नमस्कार। तो जो हमारा पुराना वीडियो था, पहले वाला जो वीडियो मैंने बता दिया आपको कि म्यूचुअल ट्रांसफर दो तरह के होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। ये चीज समझना बहुत जरूरी है जो हम सब्जेक्ट को डील करते हैं। और जो विद इन सेम सीनियरिटी वाला सिंपल है, दो इंसान है, उन्होंने आपस में ट्रांसफर लिया और आगे बात खत्म हो गई। यहाँ कोई इशू, कोई आपका सीनियरिटी लॉस का कोई कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। आप आ गए, इसलिए उसमें ज्यादा कोई नियम भी नहीं बने हुए हैं कि दो इंसान आपस में आ गए, सिंपल हो गया। और वो जो उसमें जो अप्रूव लगेगा, सिंपल, जो आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर जो होंगे वो आपके बॉस चाहे तो एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात उसमें जरूर कहना चाहूंगा, जो रह गया था बताना, कि जब भी इस तरह के म्यूचुअल ट्रांसफर होते हैं, कई बार इसका मिसयूज भी होता है। तो कभी भी एक कर्मचारी म्यूचुअल लिया वापस सोचता है, कई बार एक बार म्यूचुअल लेता है और वापस वहीं आता है, तो सेम प्लेस में वापस आने के लिए कम से कम 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड जरूर रखें, नहीं तो उसमें फिर विजिलेंस इश्यूज आते हैं। तो कभी भी एक कर्मचारी ने म्यूचुअल लिया और उसका कई लोग मिसयूज करते हैं, बार बार म्यूचुअल लेते हैं, तो उस पर कहीं रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। ये कंट्रोलिंग ऑफिसर को डिसाइड करना है, रेलवे बोर्ड की इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन हाँ, कोई कर्मचारी एक बार म्यूचुअल लेने के बाद दोबारा वापस उसी सेम स्टेज पे आना चाहे तो मिनिमम 2 इयर्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। और अब हम बात करते हैं, रेलवे बोर्ड ने 2017 में भी एक म्यूचुअल ट्रांसफर की पॉलिसी निकाली थी। उसके बाद दोबारा इसको 2019 में आरबी नंबर जो है अपना 8/19 ये निकाला है। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि म्यूचुअल ट्रांसफर की क्या पॉलिसी है। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑन म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ नॉन गजेटेड स्टाफ ऑन द जोनल रेलवे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी निकाली है म्यूचुअल ट्रांसफर की नॉन गजेटेड में। गजेटेड में म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ नॉन गजेटेड में होता है, जोनल रेलवे में। इसमें एक आ गया है पॉलिसी instructions regulating transfer on mutual exchange basis and assignment of seniority thereafter are contained in para 230 of IRAC volume 1। ये 230 हम पढ़ चुके हैं। पैरा 310 ऑफ IRM, ये जो 310 है, सीनियरिटी कैसे असाइन करेंगे वो बताया गया है इसमें। Administrative instruction for effecting such transfer have also been issued from time to time। बीच बीच में ऑर्डर्स निकले हुए हैं, बताया हुआ है इसमें। रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ कंसोलिडेट एंड सुपरसीड द ऑब्सोलीट एंटिक्वेटेड इंस्ट्रक्शन। पुराने जो नियम है जिनकी जरूरत नहीं है, तो रेलवे बोर्ड ने कहा कि दिस सर्कुलर लिस्ट आउट ऑल द अपडेटेड पॉलिसी इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट एज ऑन डेट इन सुपरसेशन ऑफ ऑल द अर्लियर इंस्ट्रक्शन। जब भी कोई लेटर पढ़े, जनरली मास्टर सर्कुलर जो होते हैं वो सिर्फ कंपाइलेशन होता है, और ये मास्टर सर्कुलर नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले तो। और इसमें जो बात की है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कहा गया है कि इन सुपर सेशन ऑफ ऑल अर्लियर इंस्ट्रक्शन, यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफर के ऊपर जितनी भी पॉलिसी इससे पहले आई है उनको सुपरसीड करते, अतिक्रमण करते हुए ये पॉलिसी निकाला है। यानी कि आपको 2019 से पहले की सर्कुलर देखने की जरूरत नहीं है, उन सबको अतिक्रमण करते हुए रेलवे बोर्ड ने इन सुपर सेशन ऑफ ऑल अर्लियर लेटर ये इंस्ट्रक्शन निकाले हैं। यानी कि अब आपको म्यूचुअल ट्रांसफर का मामला डील करना है या कोई एग्जाम के कनेक्शन में आपको पढ़ना है, तो आपको सिर्फ यही सर्कुलर आपको पढ़ना है। इसमें आपका लगभग लगभग सारी बातें म्यूचुअल ट्रांसफर की आ जाएगी। सबसे पहले तो मैंने कहा डेफिनेशन जैसे बताया कि एनी रेलवे सर्वेंट हु इज अ मेंबर ऑफ रेलवे सर्विस ऑफ ए रेलवे डिवीजन और यूनिट। यूनिट का मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि म्यूचुअल ट्रांसफर दो सीनियरिटी, डिफरेंट सीनियरिटी ग्रुप में होता है। तो डिफरेंट सीनियरिटी ग्रुप आपको डिवीजन और रेलवे में हो जाएगा। यूनिट में भी जिस डिवीजन में दो अलग अलग यूनिट में अलग सीनियरिटी चलती है और कॉरेस्पॉन्डिंग कैडर हो, जैसे मैंने आपको टेक मेंटर का एग्जाम्पल बताया था, इस तरह के मामले में जहां हो तो वहां। और एक और क्लरिकल कैडर भी मेरे ख्याल से इसमें वो याद आया, तब याद नहीं आता। क्लरिकल में भी जैसे स्टैब्लिशमेंट ग्रुप होता है, VWSM ग्रुप होता है, OCMG ग्रुप होता है, तो ये भी आपका एक ही डिवीजन में तीन, हमारे अहमदाबाद की तो बता दूं, तीन ग्रुप हैं। तो अलग अलग अगर ग्रुप हैं, अगर एक ही डिवीजन में, तो वो भी उसको यूनिट के दायरे में आ जाएगा। तो वहां वो म्यूचुअल ट्रांसफर मांग सकते हैं विद द एम्प्लॉय ऑफ अनदर रेलवे यूनिट डिवीजन वर्किंग इन द सेम ग्रेड, और बाय रिवर्टिंग विलिंगली एंड अनकंडीशनली in working in higher different grades subject to provisions contained in para 226। तो इसमें कहा गया है कि जनरली म्यूचुअल ट्रांसफर जो है वो सेम ग्रेड के एम्प्लॉय के बीच में होंगे। फिर बाद में रेलवे बोर्ड ने अलाउ किया, जो हम आगे पढ़ेंगे, कि डिफरेंट ग्रेड में भी हैं तो भी उनको, उनके बीच में भी म्यूचुअल ट्रांसफर हो पाएगा। लेकिन कंडीशन डाल दी कि रिवर्ट करके और डीआर कोटा में ही होना चाहिए, दोनों को दोनों कर पाएंगे तभी ये हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। पैरा 3 में पावर्स बताए हैं। डीआरएम हैव फुल पावर्स टू इफेक्ट म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ डिविजनली कंट्रोल पोस्ट, यानी डीआरएम
को पूरे पावर दिए हैं म्यूचुअल ट्रांसफर के, अगर पोस्ट जो है डिविजनल कंट्रोल पोस्ट है, और सीडब्ल्यूएम आर वेस्टेड विद द फुल पावर्स ऑफ वर्कशॉप कंट्रोल पोस्ट। सीडब्ल्यूएम को पूरे पावर दिए हैं वर्कशॉप कंट्रोल पोस्ट में। As regard headquarter control post, the general manager is competent authority or any lower authority to whom power have been delegated। तो डिवीजन कंट्रोल पोस्ट जो है वहां पे डीआरएम सबको फुल पावर दिया गया है, वर्कशॉप के अंदर सीडब्ल्यूएम को पूरा पावर दिया है, और जो पोस्ट है हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट है वहां अगर जीएम को तो पावर दिया गया है, अगर जीएम ने पावर डेलीगेट किए हैं तो जो भी निचली अथॉरिटी को डेलीगेट किए गए हैं वहां वो सक्षम अधिकारी माने जाएंगे म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए। 4 नंबर बताया है असाइनमेंट ऑफ सीनियरिटी ऑन ट्रांसफर ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज बेसिस। अब आता है म्यूचुअल एक्सचेंज के बाद हम करते हैं दो कर्मचारियों का म्यूचुअल एक्सचेंज, तो उनकी सीनियरिटी किस तरह असाइन की जाएगी, किस तरह निर्धारित की जाएगी दोनों कर्मचारियों की सीनियरिटी जब आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं। कोडल प्रोविजन पैरा 230 में बता चुका हूं, वही चीज यहाँ रिपीट की है इन्होंने सर्कुलर में। इन सच केसेस द सीनियर ऑफ द टू एम्प्लॉयज विल बी गिवन द प्लेस ऑफ सीनियरिटी वेकेटेड बाय द जूनियर एम्प्लॉय। तो जो सीनियर बंदा होगा उसको जो जूनियर बंदा जो जब भी जाएगा सीनियर बंदे जूनियर की जगह जाएगा तो जूनियर की जगह उसका नाम जो जूनियर जगह खाली करेगा तो उसका नाम वहां से डिलीट करेंगे और इसका नाम वहां लगा देंगे। सिंपल है बिल्कुल। तो सीनियर को तो जूनियर की सीनियरिटी मिल जाएगी, जूनियर जगह खाली करेगा वहां डाल देंगे। और जूनियर ऑन ज्वाइनिंग द न्यू यूनिट विल बी अलाउड टू रिटेन हिज फॉर्मर सीनियरिटी एंड शैल बी प्लेस्ड इनटू द सीनियरिटी बिलो द पर्सन हैविंग द सेम सीनियरिटी। जूनियर जो होगा जूनियर की एंट्री इन द ग्रेड के हिसाब से जितनी भी सीनियरिटी बनती है, जितने साल की उसकी सर्विस है उस ग्रेड में, उसके हिसाब से नए यूनिट में उसकी सीनियरिटी फिक्स की जाएगी। और सेम सीनियरिटी जितने भी लोग उसके इक्वल बराबर के सीनियरिटी वाले होंगे उसमें सबसे बिलो डाला जाएगा उसको, अगर सेम सीनियरिटी के लोग हैं तो। अगर कोई नहीं है तो ठीक है उसको वहां दे दिया जाएगा, सेम सीनियरिटी और भी लोग हैं तो उनको नीचे रखा जाएगा जूनियर को। ये हमारा कोडल प्रोविजन है। 4.2 इसमें बताया गया आईआरएम का जो प्रोविजन है, कोडल मतलब आईआरईसी जो मैंने खोल के बताया था, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड, और ये आईआरएम है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। इसके जो प्रोविजंस बताए हुए, रेलवे सर्वेंट ट्रांसफर ऑन म्यूचुअल एक्सचेंज फ्रॉम वन कैडर ऑफ डिवीजन ऑफिस और रेलवे टू कॉरस्पॉन्डिंग कैडर इन अनदर डिवीजन ऑफिस और रेलवे शैल retain their seniority on the basis of the date of promotion to the grade or take seniority of the railway servant with whom they exchange whichever of the two may be lower। इसमें सेम वही बात की गई है कि जो सीनियर जो बंदा होगा वो जूनियर की दोनों में से जूनियर होगा, उसकी सीनियरिटी का बेनिफिट उसको मिलेगा। ये पैरा हमारा 310 है आईआरएम का। 4.3 में कॉरस्पॉन्डिंग कैडर म्यूचुअल ट्रांसफर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कॉरस्पॉन्डिंग कैडर क्या होता है। कि तो कॉरस्पॉन्डिंग कैडर का मतलब सेम कैटेगरी हम बात करते हैं, जैसे स्टेशन मास्टर है तो स्टेशन मास्टर है, और कोई क्लर्क है तो क्लर्क से क्लर्क में जाएगा कैडर है, और कोई फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट बनेगा, कोई कमर्शियल में है ईसीआरसी है तो ईसीआरसी से ईसीआरसी में जाएगा, अगर टिकट चेकिंग स्टाफ है टीटीई है तो टीटीई है, मतलब सेम कैटेगरी हम बसते हैं, सेम डेजिग्नेशन हम बसते हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग कैडर उसको माना जाएगा। लेकिन इसमें कहा गया है 4.3 में कि द जनरल मैनेजर ऑफ द जोनल रेलवेज themselves और द लोअर अथॉरिटी टू whom powers have been delegated may decide whether it is corresponding cadre of the two employees seeking mutual transfer। तो जहां तक जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी है स्टेशन मास्टर ईसीआरसी टीटी, यहाँ कोई इश्यू नहीं आता, सिंपल इश्यू है। लेकिन कई बार कुछ कैटेगरीज हैं जैसे इलेक्ट्रिकल में कई बार आता है टीआरडी टीआरएस, अलग अलग ब्रांचेस होती है। मैकेनिकल में ब्रांचेस कई बार आइसोलेटेड कैटेगरीज होती है इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल डिपार्टमेंट परसेंटेज में हो सकता है। उनमें थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन होता है कि जब दो अलग अलग डिपार्टमेंट में म्यूचुअल ट्रांसफर लिए जाते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी डिवीजन में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या किसी के अंदर आइसोलेटेड कैटेगरी में जो बंदा म्यूचुअल मांग रहा है दूसरी जगह, वहां वो कैटेगरी है ही नहीं, वहां कोई दूसरी कैटेगरी, मतलब कई बार ऐसा होता है दूसरी कैटेगरी मतलब वहां कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो कैटेगरी है ही नहीं, दूसरी कैटेगरी, वहां उसी वही काम वो दूसरी कैटेगरी है से काम हो रहा है। तो जब डिस्प्यूट पैदा हो अगर मान लीजिए कि ये करस्पॉन्डिंग कैडर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तब उसके लिए रेलवे बोर्ड ने 4.3 में बताया गया कि ऐसे मामले में जीएम जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या इसको करस्पॉन्डिंग कैडर मानना है कि ना मानना है फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफर। ये 4.3 में बताया गया है। म्यूचुअल ट्रांसफर का सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, जो मेरे ख्याल से ये वीडियो बनाने की पीछे भी एक लॉजिक है कि लोग म्यूचुअल ट्रांसफर की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं और उसके बाद फिर विड्रॉ करते हैं, और इस तरह की इश्यूज में
लोग भी दुखी होते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफी टाइम खराब होता है और फिर काफी आइटम भी बनते हैं और फिर कोर्ट केसेस भी मैंने देखा है, कई कोर्ट केसेस हुए हैं। तो मैं इस वीडियो के बारे में के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि इसमें एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल रेलवे बोर्ड ने बनाया हुआ है। रेलवे बोर्ड ने मेरे ख्याल से दो जगह बड़े स्ट्रिक्ट रूल बनाए हुए हैं। पहला तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर का काफी पुराना रूल है, 2006 से आ गया है। दूसरा एक टीए सॉरी ट्रेवलिंग अलाउंस में पहले लोग क्लेम करते थे, अभी रेलवे बोर्ड ने रिसेंटली लेटर निकाला 2017 के आसपास शायद 18 की, अब कोई भी कर्मचारी टीए अगर क्लेम करेगा तो उसको विद इन 60 डेज ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम करना है, अदरवाइज इट विल बी डीम्ड दैट वो उसको टीए चाहिए ही नहीं। तो उसमें भी कोई कंडोनेशन कुछ हायर अथॉरिटी के पास कोई पावर नहीं दिया है, सीधा अगर मान लीजिए आपने 60 डेज के अंदर जो है अगर क्लेम किया ठीक है, नहीं किया उसके बाद आपको मिलेगा ही नहीं, बात खत्म कर दिया। सेम स्ट्रिक्ट डिसीजन जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट मामला रेलवे बोर्ड ने लिया है वो है म्यूचुअल एक्सचेंज के अंदर। इसमें भी ये कहा गया है कि एक बार म्यूचुअल ट्रांसफर की एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड कर दी उसके बाद बैक ट्रैकिंग अलाउ नहीं है, यानी आप बैक नहीं कर सकते हैं। इसमें कई बार इश्यूज आता है कि कई बार लोग बोलते हैं सर सिर्फ फॉरवर्ड ही हुआ, अभी तो कंप्यूटर थोड़ा अप्रूवल नहीं किया। कई लोग बोलते हैं कि सर एक्सेप्टेंस नहीं आया है। कई बार बोला जाता है कि सर अभी इसको रिलीव नहीं हुआ है तो अभी बैक कर लें। तो चूंकि रेलवे बोर्ड में मेरा ये मानना है रेलवे बोर्ड ने किस स्टेज तक अलाउ करके किस स्टेज के बाद बैक ट्रैकिंग हाँ बोला है या कि कर सकते हैं, कुछ बोला ही नहीं रेलवे बोर्ड ने। तो इसमें मेरा ये मानना है कि जो भी कर्मचारी म्यूचुअल एक्सचेंज एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर रहा है और साइन कर रहा है, तो साइन करते वक्त ही ये चीज डिसाइड कर ले कि उसको अब जाना ही पड़ेगा। एक बार एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगी, अलग अलग डिवीजन अलग रेल में अलग चल रहा हो मुझे मालूम नहीं, जहां तक मेरी जानकारी है कि एक बार एप्लीकेशन आपकी फॉरवर्ड आपने भेज दी इसके बाद आप उसको मना कर नहीं सकते हैं और आपको जाना ही पड़ेगा। हालांकि इस केस में कई कोर्ट केस चल रहे हैं लेकिन आपको जाना ही पड़ेगा। बोर्ड ने कहीं इसके अंदर रियायत नहीं दी। मेरे हिसाब से अगर मैं दूसरी भाषा में थोड़ा कठोर समझाऊं तो एक प्रकार से ये सर्जिकल स्ट्राइक की तरह हो गया कि एक बार आपको भेज दिया दुश्मन के इलाके में, अब आप बोले सर मुझे तो नहीं जाना, नहीं अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, या तो मारो या मरो, दो ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो सर ये इसमें रेलवे बोर्ड ने यही ऑप्शन रहा, काफी कठोर नियम बनाया रेलवे बोर्ड ने, लेकिन जो बनाया है हमको, हमारा काम है नियम का पालन करना। तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं और म्यूचुअल ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन जो लोग अप्लाई करते हैं उनके लिए मैं स्ट्रिक्टली मैं बात बोलूंगा कि जब आप म्यूचुअल ट्रांसफर की एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं साइन करने से पहले 10 बार सोच लीजिए। वैसे म्यूचुअल ट्रांसफर में ज्यादा टाइम लगता नहीं है, जल्दी हो जाता है। तो 2 दिन और सोच लीजिए, 10 दिन सोच लीजिए। एक बार म्यूचुअल ट्रांसफर की एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दी तो रेलवे बोर्ड ने क्लियर लिखा हुआ है कि नो बैक ब्रेकिंग वंस म्यूचुअल ट्रांसफर एग्रीड। Since mutual transfers are ordered with the consent of both the parties, it should be made clear right at the time of forwarding application for mutual transfer that no request for break taking from mutual exchange agreement will be entertained अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। किसी भी परिस्थिति में, जैसे टीए के लिए कहा गया है वैसे इसमें भी कहा गया है कि एक बार आपकी म्यूचुअल ट्रांसफर की एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड कर दी, आपको बैक ट्रैकिंग आपको विड्रॉ करने का परमिशन नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि सोच समझ के एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें, साइन करें। एक बार साइन करने के बाद फिर ये बैक नहीं होगा। ये काफी इसमें रिजिड रूल, काफी इसमें टफ रूल है। तो जो भी नियम सरकार ने बनाए हमारा काम है उसको फॉलो करना। अब जो इम्पोर्टेंट इश्यू है इसके अंदर उस पर मैं आना चाहूंगा, कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शंस। Honorable High Court of Kerala at Ernakulam void their order dated 7/6/2005 in OP number 2150/02 while partially upholding the order of CAT Ernakulam bench dated 31/12/2001 in OA number 851/199 1999 held the mutual transfer order should be allowed between staff belonging to same category, that is general with general, SC with SC, ST with ST. Subsequently, OA number 612/2005, the CAT Ernakulam bench directed the railway board should decide the policy arising out of High Courts of Kerala's order dated 7/6/2005 referred to in this para as expeditiously as possible. तो केरला कोर्ट कि में कोई मामला चला है इसके अंदर इसके कनेक्शन में, और वहां में केरला कोर्ट ने डिसीजन दिया है कोर्ट ने कि अब जो म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे वो सिर्फ सेम कम्युनिटी के होने चाहिए, जनरल का जनरल के साथ, एससी का एससी के साथ, एसटी का एसटी के साथ। और रेलवे बोर्ड को उन्होंने डायरेक्शन दिए, आदेश दिए कि रेलवे बोर्ड इस मामले में पॉलिसी का निर्धारण करें जितना जल्दी हो सके, एक्सपीडियसली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो। रेलवे बोर्ड को आदेश दिए, डायरेक्शन दिए गए।
उसके बाद रेलवे बोर्ड ने पैरा 2 में फिर अपनी बात कही है, इन द लाइट ऑफ अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैव डिसाइडेड that in order to maintain the balance in the post-bed roster with reference to reservation prescribed for SC/ST staff and to avoid hardship to the staff in the feeder gate in the matter of their promotion, transfer, or mutual exchange basis should be allowed between employee belongs to same category, that is general with general, SC with SC, ST with ST. However, the transfer on bottom seniority and recruitment grade need not to be restricted with reference to the point in the post-bed roster. इसमें कहा गया है कि चूंकि हमारे रेलवे में जो प्रमोशन और अपॉइंटमेंट जो भी जितने भी होते हैं उनमें चूंकि रिजर्वेशन का रूल लागू होता है तो उसमें हार्डशिप ना हो। कई बार ऐसा होता है कि रिजर्वेशन ज्यादा हो जाता है और जनरल बिल्कुल कम हो जाता है, या कई बार जनरल ज्यादा होता है, रिजर्वेशन वाले बिल्कुल होते हैं, तो उसमें जो आपका जो पोस्ट पेड जो रोस्टर है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है कि आपके यहाँ जो परसेंटेज जो रेलवे बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किए हुए हैं वो परसेंटेज का पूरी तरह से तहस नहस मान सकते हैं कि पता चला कि एक जगह सारे जनरल आ गए, ये एक जगह सारे SC/ST आ गए। तो उसके मामले में ही जब कोर्ट केरला हाई कोर्ट में मामला गया तो वहां डिसीजन किया कि पोस्ट पेड रजिस्टर जो है वो पूरा मेंटेन होना चाहिए। तो उसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने पॉलिसी बनाई कि इन फ्यूचर जितने भी म्यूचुअल ट्रांसफर होंगे उसमें जो है अब आपको कम्युनिटी का ध्यान रखा जाएगा और जनरल का जनरल के साथ, SC का SC के साथ और ST का ST के साथ ही रजिस्ट्रेशन होगा। However, transfer on bottom seniority and recruitment grade need not to be restricted with reference to the point on the post page roster. लेकिन उन्होंने बोला है कि जो रिक्रूटमेंट ग्रेड में जो ट्रांसफर होते हैं उस पे ये मामला ये रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता, जो यानी रिक्रूटमेंट ग्रेड है जहां पे वहां ये लागू नहीं होगा। The procedure being followed generally in this regard to adjust shortfall access in future may continue. रिक्रूटमेंट ग्रेड में बोला है कि रिक्रूटमेंट ग्रेड में इन फ्यूचर हम एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह के एक्सेस हो जाएगा, ये शॉर्टफॉल जो भी हो हम इन फ्यूचर एडजस्ट कर लेंगे, बट सच ट्रांसफर ऑर्डर शुड बी अलाउड ओनली रिपीट ओनली अगेंस्ट द वैकेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा पोस्ट। इसमें यह भी कहा गया है कि जो म्यूचुअल ट्रांसफर इस तरह के जो मामले होंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा में, वो अगेंस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की जो पोस्टें होगी उसी में होगी, ना कि प्रोमोशनल कोटा में होगी। Not against the promotional quota post. The above instruction do not in any way alter the existing procedure as laid down by any ministry by this ministry regarding operation maintenance of post register. तो वो रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर बताया 14/8/2007। तो रेलवे बोर्ड ने जो 14/2007 यानी RB नंबर 107 में बाय 07, तो उसमें जो प्रोविजन है उसको स्टैंड गुड रखे हुए हैं, यानी कि कहा कि इसमें कहीं भी लिखने में कुछ गलती वलती हो जाए तो वो पुराना जो पॉलिसी है उसी को अभी स्टैंड गुड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। तो इसमें जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है म्यूचुअल ट्रांसफर का, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट करना चाहूंगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर में कम्युनिटी रेस्ट्रिक्शन के ऊपर केरला हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर, आदेश के ऊपर सरकार, भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने नियम बनाया है कि जितने भी प्रमोशनल कोटा वैकेंसी है, प्रोमोशनल पोस्ट है, जहां पे पदोन्नति जो वाले जो पद हैं उसके अंदर अगर दो कर्मचारी आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर मांगते हैं तो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए जरूरी है कि इस कम्युनिटी सेम होनी चाहिए, यानी जनरल का जनरल के साथ ही होगा, SC है तो SC का SC के साथ ही होगा, ST का ST के साथ ही होगा। लेकिन जो पदोन्नति वाले पद है यानी प्रमोशनल कोटा वैकेंसी हो, लेकिन अगर DR कोटा है, अगर मान लो जिसमें DR कोटा रिक्रूटमेंट है, वहां जरूरत नहीं है। इसके आगे और भी फर्दर भी इसमें क्लेरिफिकेशन आया है, उसके ऊपर बात करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबाउट सेक्शन द फॉलोइंग डाउट्स हैव बीन रेज्ड। इस तरह का लेटर रेलवे बोर्ड ने पहले निकाला था, उसके बाद फिर और कुछ लोगों ने डाउट रेज किया। क्या डाउट रेज किया? वेदर द रेस्ट्रिक्शन डज नॉट अप्लाई टू एम्प्लॉइज बिलोंग टू OBC एज द सेम हैज नॉट बीन मेंशन इन द रेस्ट्रिक्शन। क्या ये नियम बनाया? इन्होंने कहा कि जनरल से जनरल, SC से SC, ST से ST, OBC को उन्होंने बताया नहीं OBC का क्या करना है, क्या OBC का भी OBC से करना है? Whether the restriction on mutual transfer will apply when such transfer take place in recruitment grade। इसमें वही कहा गया है कि क्या ये रिस्ट्रिक्शन जो होगा रिक्रूटमेंट ग्रेड में भी होगा। दोबारा पूछा गया इसके अंदर, हालांकि यहाँ क्लियर किया था लेकिन फिर भी इन्होंने कहा दोबारा पूछ लिया कि भाई रिक्रूटमेंट वाले ग्रेड है जहां DR कोटा है, इनिशियल DR कोटा नहीं बोला, रिक्रूटमेंट ग्रेड बोला, इनिशियल रिक्रूटमेंट ग्रेड जहां पे भी है यानी DR कोटा, तो वहां पे भी लागू होगा। तो इसमें रेलवे बोर्ड ने कहा है कि द मैटर हैड बीन कंसिडर्ड केयरफुली एंड क्लैरिफाइड आइटम वाज एज अंडर। इसमें कहा गया देयर बीइंग नो रिजर्वेशन इन पोस्ट filled by promotional
there being no reservation in the post filled by promotion for OBC, the term general should include OBC also. इसमें कहा गया है कि चूंकि रेलवे के अंदर प्रमोशन के मामले में ओबीसी के लिए कोई भी रिजर्वेशन लागू नहीं होता है, अतः जो जनरल ऊपर कहा गया है कि जनरल का जनरल से, तो उसमें ओबीसी भी इंक्लूड है, यानी कि कोई भी जनरल हो या ओबीसी हो, यानी ओबीसी सामने जो है अगर जनरल से भी म्यूचुअल कर सकता है, ओबीसी से भी म्यूचुअल कर सकता है, ये इस तरह की बात कही गई है। इन अदर वर्ड, स्टाफ बिलोंगिंग टू जनरल पब्लिक ओबीसी कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल ट्रांसफर विद स्टाफ बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी, यानी कि जनरल वाला जो है सामने जनरल या ओबीसी दोनों में से किसी से भी म्यूचुअल कर सकता है। सिमिलरली अगर ओबीसी वाला कैटेगरी का बंदा है, वो सामने जनरल ओबीसी कोई भी कैटेगरी के बंदे से म्यूचुअल कर सकता है अगर प्रमोशनल पोस्ट है तो। दूसरी बात की है, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट इंस्ट्रक्शन डेटेड 14/8/2007 डू नॉट इम्पोज एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट ऑन बॉटम सीनियरिटी इन रिक्रूटमेंट गेट। इन्होंने कहा कि 2007 का जो लेटर था उसमें कहीं पे भी इनिशियल रिक्रूटमेंट गेट के मामले में अगर बॉटम सीनियरिटी में कोई जाता है बंदा, तो वहां कहीं भी इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर इन रिक्रूटमेंट गेट विल आल्सो बी अलाउड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। तो म्यूचुअल ट्रांसफर जो है रिक्रूटमेंट गेट में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, कोई भी उनके ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी कि वहां आपको कम्युनिटी नहीं देखनी है। कोई भी कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी है, वो किसी भी दूसरे रेलवे कर्मचारी यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग कैडर होना चाहिए, कर सकता है बिना उसके कम्युनिटी को जाने बिना। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन डाल दी है, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइड बोला है, द पोस्ट इन द ग्रेड आर एंटायरली फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फ्रॉम द ओपन मार्केट। तो जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो पोस्ट है रिक्रूटमेंट, वो पूरा के पूरा ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का होना चाहिए, एंटायरली फिल्ड। The post in the grade are entirely filled by direct recruitment for the open market, यानी जिस अगर मान लीजिए रिक्रूटमेंट ग्रेड जो भी है आपका, वो पूरा के पूरा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए, वहां प्रमोशनल पोस्ट से नहीं होना चाहिए। जैसे एक आपका 1800 है, 1800 जीबी में पूरा के पूरा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है। उसके बाद जहां मैं गया था इसके अंदर देखा था, तो मेरे ख्याल से बहुत कम कैटेगरी है, ये मैं निकाला था पोस्ट। ये हमारा सर्कुलर है कुछ 161/2009। इसमें मैंने देखा कि मैक्सिमम जितनी भी पोस्टें हैं सभी में 100% डीआर कोटा बहुत कम पोस्टों में है। मैंने इसमें हाईलाइट किया हुआ है। ये आपका आ जाएगा ड्राइंग, जेई ड्राइंग जो है यहाँ पे 100% डीआर कोटा है। उसके बाद एक हमारा स्टाफ नर्स में 100% डीआर कोटा है, और फार्मासिस्ट में भी लगभग 100% डीआर कोटा है। और इसके बाद है फिंगरप्रिंट एग्जामिनर, इसमें भी लगभग 100% डीआर कोटा ये। उसके बाद लास्ट हमारा पता है साइंटिफिक असिस्टेंट, यहाँ पे भी 100% डीआर कोटा। ये गिनती के 4-5 कैटेगरी ही है हमारे इंडियन रेलवे में, जो मेरी जानकारी में है वहां पर ही 100% डीआर कोटा है, इसके अलावा आपका नहीं है इसमें। तो ये समझने की बात है। तो यहाँ ये 4-5 कैटेगरी मैंने आपको बताई, इसमें आपको कहीं भी रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं होता है। कोई भी कम्युनिटी का कर्मचारी कोई भी दूसरी कम्युनिटी की कर्मचारी से म्यूचुअल ले सकता है। ये आपका पहला ए हो गया है। बी बोल रहा है, बी को जरा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी में कहा गया है, इन केस वेयर पोस्ट इन द ग्रेड आर पार्शियली फिल्ड बाय द प्रमोशन एंड पार्शियली फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि अब कोई पोस्टें हैं जो बीच में जैसे मान लीजिए कोई बंदा 4200 से आया, अब 4600 में पहुंच गया। अब 4600 में मान लीजिए आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा भी है और प्रमोशनल कोटा भी दोनों भी है। या फिर हमारे जो आर्टिजन कैटेगरी है, आर्टिजन में तो 1900 में होता है, फिर आगे प्रमोशनल कोटा में तो सारा 100% प्रमोशन होता है। लेकिन कोई ऐसी कई पोस्टें ऐसी होती है जो पार्शियली डायरेक्ट कोटा होती है और पार्शियली प्रमोशनल कोटा होती है। यानी जितने भी मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इनिशियली रिक्रूटमेंट गेट, जितने भी रिक्रूटमेंट गेट है, जैसे 1900 में जितने भी आर्टिजन आते हैं, स्टेशन मास्टर हैं, जितने भी रिक्रूटमेंट गेट होते हैं, इनिशियल रिक्रूटमेंट गेट, उसमें रेलवे में मैक्सिमम जो इनिशियल रिक्रूटमेंट गेट है उसमें कुछ परसेंटेज डीआर कोटा का है, कुछ परसेंटेज एलडीसी दे रखा है, कुछ प्रमोशन दे रखा है। तो जो पार्शियली बताया इसमें फिर उसकी बात कर रहा है। तो बोथ द एम्प्लॉय सीकिंग म्यूचुअल ट्रांसफर should have recruited directly from the open market, the intention being that both of them should be born on the post-based roster maintained from the direct recruitment है। इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए ऐसी ग्रेड में आपको म्यूचुअल लेना है जो कि उस ग्रेड में पार्शियली यानी आंशिक रूप से तो प्रमोशन पदोन्नति से भरे जाते हैं और आंशिक रूप से डीआर कोटा भरे जाते हैं। तो दोनों कर्मचारी जो है म्यूचुअल मांग रहे हैं वो दोनों को दोनों डीआर कोटा के थ्रू भर्ती हुए होने चाहिए। यानी कि जो बता दूं आपका जो पॉइंट है यहाँ पर 6.1 का 2,
2 में ये कहा गया है कि जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा जहां पे भी है वहां रजिस्ट्रेशन लागू नहीं होते हैं, लेकिन बशर्ते लागू कब नहीं होंगे, या तो जो ग्रेड है वो 100% एंटायरली फिल्ड बाय द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, पूरी पूरी जो है डीआर कोटा से भरी जाती है, या अगर पार्शियली भी भरी जाती है डीआर कोटा में, तो दोनों कर्मचारी जो हैं वो डीआर कोटा से ही आना चाहिए। यानी कि कोई कर्मचारी यहाँ पे, मान लीजिए स्टेशन मास्टर की हम बात करूं, स्टेशन मास्टर में डीआर कोटा भी है और 60% शायद डीआर कोटा है, जहां तक मेरी जानकारी हल्का से मुझे याद आया। तो मान लीजिए 60% डीआर कोटा यहाँ पर है, और तो अगर मान लीजिए 2 स्टेशन मास्टर 4200 में जाना चाहते हैं, एक स्टेशन मास्टर अहमदाबाद का, एक दूसरी रेलवे का म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहता है, तो दोनों स्टेशन मास्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के होने चाहिए। यानी ये भी आरआरबी से आना चाहिए, वो भी आरआरबी से आना चाहिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के, तब म्यूचुअल ट्रांसफर होगा। और जब होगा तो वहां आपकी कम्युनिटी देखने की जरूरत नहीं है, जनरल टू जनरल, SC ST जरूरत नहीं, कोई भी कम्युनिटी के बंदे 2 ले सकते हैं। ये आगे शुरू, आगे जो है एक और इम्पोर्टेंट जो रूल है, ये समझने की बात है। In other words, if one or both the employee are born on the post-based roster maintained for the promotion, the restriction on mutual transfer as instruction dated will apply. तो इसका जो मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि कई बार लोग मैं देखता हूं कि एक प्रमोशनल कोटा से आया हुआ एक डीआर कोटा है, तो मना करते हैं कि नहीं आप सेम नहीं है, दोनों डीआर कोटा होना चाहिए। मेरा इसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि मना कहीं भी रेलवे बोर्ड ने नहीं कहा है, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने ये जो पॉलिसी बनाई है पैरा 6, ये इन रेफरेंस टू केरला कोर्ट के हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से की है कि कोई भी 2 कर्मचारी के बीच म्यूचुअल ट्रांसफर में कहीं हमारा रोस्टर जो है, पोस्ट बस रोस्टर जो वो बस नहीं हो जाए, खराब नहीं हो जाए, उसके लिए रोस्टर को ध्यान में रखते हुए ही ट्रांसफर किया जाए। तो उसमें ये कहा गया है कि अगर डीआर कोटा है तो दोनों बंदे डीआर कोटा में ही अपॉइंट होने चाहिए, लेकिन एक बंदा डीआर कोटा का है, एक अगर आपका प्रमोशनल कोटा का है, तो फिर वहां आपको कम्युनिटी देखनी पड़ेगी, कम्युनिटी से कम्युनिटी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसमें इतनी बात कही है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये 6.1 आ गया। अब हम अगला जो हम करेंगे आगे 6.2 में अगले वीडियो में बनाऊंगा, काफी टाइम हो गया है। 6.2 से मैं दूसरे वीडियो में बात करूंगा। तो मैं समझता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये रूल समझ में आ गया है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको कि 2 कर्मचारी जो म्यूचुअल ट्रांसफर मांगते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग कैडर में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन या इंटर रेलवे, तो उसके लिए ये पॉलिसी के हिसाब से दोनों की कम्युनिटी, अगर प्रमोशनल पोस्ट है तो दोनों की कम्युनिटी सेम होनी चाहिए। यानी जनरल है तो जनरल ओबीसी का दोनों का आपस में हो जाएगा, और अगर SC है तो SC, सामने वाला बंदा भी SC होना चाहिए, और ST है तो ST होना चाहिए। अगर प्रमोशनल पोस्ट है, दोनों प्रमोट हुए हैं, इंटरमीडिएट ग्रेड में है, इंटरमीडिएट ग्रेड मतलब हायर ग्रेड में, प्रमोशन रिक्रूटमेंट ग्रेड से ऊपर जो प्रमोशनल पोस्ट में गए हुए हैं, और अगर दोनों बंदे ऐसी ग्रेड में है जहां डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, वो दोनों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होके ज्वाइन ही किए उन्होंने, और वो भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अगेंस्ट में है, तो फिर वहां पे कम्युनिटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो किसी भी कम्युनिटी में हो। अगर दोनों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की पोस्ट पर है तो वो आपस में बिना किसी रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर सकते हैं, उनका ट्रांसफर हो सकता है अंडर म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी के तहत। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं पार्ट 3 के अंदर मैं आगे चलूंगा, काफी टाइम हो रहा है इसलिए लंबा वीडियो करना ठीक नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करें। धन्यवाद।